हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनियमित में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट 2। ठीक है, इसमें मैंने आपका पहली यूनिट का पार्ट 1 आपको कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने आपको 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, मतलब आपका जितना भी उसमें सिलेबस था, तो फर्स्ट यूनिट का आधा कम से कम हमने कवर कर लिया था। आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम बचा कुचा जितना भी है, जितने टॉपिक्स बचे हुए हैं कंप्लीट कर लेंगे और हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में है ये। बाकी का फिर तीसरा जो सॉरी दूसरा जो यूनिट है उसको भी देख लेंगे, उसको भी 2 पार्ट में कम से कम रखेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं रखेंगे और ज्यादा शॉर्ट वीडियो भी नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें पूरा जो पहला जो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो पहला जो पूरा था बेसिक, वो मैंने आप पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि देखिए सिक्वेंसली देखेंगे तभी आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। अगर बीच में से आप देखेंगे तो आपको थोड़े से डाउट हो सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सारी चीजें, सारे लेक्चर्स को आप सिक्वेंस से ही देखें। पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गवाए। और देखिए, अभी तक आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और सबको बता दें कि पॉलिटेक्निक CS फोर्थ सेम की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी देखिए, एग्जाम टाइम पर आपको सारी चीजें मैराथन में मिलेगा, वन शॉट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, ये मेरा पहला यूनिट था। तो इसमें अगर बात करूँ तो देखिए, मैंने ये कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। मैंने नीट देखिए यहाँ तक मैंने इसको आपको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था और डेफिनेशन इसी के अंदर थी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया था। आज जो हमारा बचा हुआ है क्या भाई, आज हमारा बचा हुआ है, देखिए हम देखेंगे सॉफ्टवेयर सॉरी प्रोग्राम वर्सेज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, और दी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब 2 ही टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, बाकी हमने इसको कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट 2 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके टोटल देखिए, टोटल कितने बन रहे हैं इसके। मैंने 3 टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, 3 टॉपिक्स बने थे। बाकी का इसमें एक टॉपिक ये है और दूसरा टॉपिक है, मतलब टोटल 5 टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो चौथा टॉपिक क्या है कि प्रोग्राम वर्सेज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। भाई, एक प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, और एग्जाम अगर आता है तो आपको कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। चलिए फटाफट से, तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं कि भाई प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मैं प्रोग्राम की अगर बात करूं, ठीक है, तो प्रोग्राम की अगर बात करें तो प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम इज ए स्मॉल पीस ऑफ कोड। ठीक है, एक कोड का एक छोटा सा हिस्सा, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, रिटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को लिखने के लिए क्या है, लिखा जाता है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिसको हम लिखते हैं उसे कहते हैं क्या, प्रोग्राम होता है ना। आप क्या करते हो भाई, कोई सॉफ्टवेयर जब बनता है तो बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसके क्या करते हैं, उसके पहले छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे, वो टास्क के अकॉर्डिंग एक छोटा प्रोग्राम का हुआ, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जितनी भी हमारे प्रोग्राम मतलब जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है उसकी जो फंक्शनलिटी होंगी, उन सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सॉरी सॉरी उस सॉफ्टवेयर का अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद उनको आपस में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो छोटा जो प्रोग्राम था, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट का छोटा सा जो प्रोग्राम है, छोटा सा जो कोड है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। बट प्रोग्राम उसे ही कहेंगे जो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता हो। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि एक लाइन हमने लिख दिया तो प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम नहीं है वो। ठीक है, प्रोग्राम उसे ही कहेंगे जो कोई ना कोई छोटा छोटा टास्क, छोटे से छोटा टास्क परफॉर्म करता हो। ठीक है, तो एक प्रोग्राम कोड हुआ है छोटा सा टुकड़ा होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम क्या होता है। और हालांकि आप देखिए, वो सेमेस्टर में तो इतना आप बेसिक भी समझ चुके हैं, आपने कोड भी लिखे होंगे भाई, सी प्रोग्रामिंग, आपने जो कोड भी लिखे होंगे, तो सी का प्रोग्राम बनाया होगा आपने छोटा सा। ठीक है, तो प्रोग्राम तो आप जानते ही हो क्या होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, जैसे सी प्रोग्राम होगा, डेट कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। मान चलिए एक नंबर, देखिए एक नंबर है, उसका फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो अगर आपने उसका सी प्रोग्राम लिखा है तो वो क्या होगा, वो भी प्रोग्राम है भाई, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक नंबर का फैक्टोरियल कर रहा है। भाई कोई भी प्रोग्राम छोटे से छोटा अगर 2 वैल्यूज को ऐड भी कर रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, जो किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे बस। ठीक है, जैसे कैलकुलेट कर रहा है क्या, फैक्टोरियल, या मान चलिए आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ठीक है करना चाहें, या मान चलिए आपने पाइथन की स्क्रिप्ट लिख दी, डेट रीनेम द फाइल
इन फोल्डर, ठीक है, मतलब जो क्या करती है, एक फोल्डर है, ठीक है, उसका फाइल का नाम क्या करती है, बदलती है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं भाई, पाइथन का भी कोई प्रोग्राम हो सकता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो सकते हैं पाइथन के, जावा के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वही भाई क्या है, वही क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। देखिए वर्सेस, इनका वर्सेस मैं टेबल के माध्यम से भी समझाऊंगा आपको भी, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको इन दोनों के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, ताकि आपका क्लियर रहे कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं। हालांकि इसका टेबल के माध्यम से ही हम समझने वाले हैं, ठीक है, टेबल के माध्यम से भी समझेंगे कि हमारा दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं फिर, ठीक है। अगर बात करूँ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज ए कंप्लीट पॉलिश्ड, ठीक है, एंड मार्केट रेडी सॉफ्टवेयर सिस्टम इंडेंटेड फॉर एंड यूजर्स, ठीक है। देखिए अब मैं बात करूँ सीधा सीधा, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो चीज होती है जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर, देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई, अगर बात करें प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मतलब होता है जो यूजर्स को यूज करते हैं। भाई कोई भी चीज अगर बनती है, ठीक है, मार्केट में कोई, मतलब अगर नॉर्मल नॉर्मल में अगर बोले तो आप मतलब ऐसे ही बोल सकते हो कि वो प्रोडक्ट है, उसको लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, खाने के प्रोडक्ट हो गए, पहनने के हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होती हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है भाई, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल रेडीमेड है, ठीक है, मतलब जो पूरी तरह से तैयार है किसी टास्क को करने के लिए, ठीक है। होता है ना, हम क्या कहते हैं भाई, एक सॉफ्टवेयर बनाया, पूरा प्रॉपर डिजाइन कर दिया, हमने कहा कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, अब पूरी तरीके से बन चुका है, इसको मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, इसका मतलब वो एक प्रोडक्ट कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। तो कई कहते हैं ना कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए एक प्रोग्राम को नहीं कहेंगे, एक सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोडक्ट कहेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो सॉफ्टवेयर, तो एक सॉफ्टवेयर उत्पादन एक पूर्ण और परिष्कृत और बाजार के लिए तैयार किया, सॉरी, बाजार के लिए तैयार सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए बनाई जाती है। अंतिम मतलब होता है जो उसको यूज करेगा, ठीक है, एंड यूजर्स के लिए उसको बनाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बात कर लेते हैं भाई। देखिए एग्जाम्पल, देखिए आपका MS वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, आप क्या करते हो, उसको टाइप करते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो वो क्या एक सॉफ्टवेयर है, और उसी को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि आप वहां पर जो लिखने के जितने भी काम होते हैं डॉक्यूमेंट के सारे कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉइड का OS हो गया, कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, ये भी प्रोडक्ट है। व्हाट्सअप हो गया भाई आपका, व्हाट्सअप भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ही तो है, क्योंकि वो सारे काम कर रहा है वो, ठीक है, बिल्कुल 100% कंप्लीटेड है वो। या बैंक का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये क्या है भाई, ये क्या होते हैं, इन्हीं के कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। जो एक सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली में उसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में। अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या रहेगी भाई, देखिए प्रोसेस अभी देखिए अभी HTLC पढ़ेंगे अभी, ठीक है, बाकी और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सिंपल प्रोसेस की अगर बात करूँ, तो पहला प्रोसेस क्या है भाई मेरा, आइडिएशन, ठीक है, मतलब आइडिएशन एंड कॉन्सेप्ट इलेबोरेशन, ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिमाग में आइडिया लाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्या भी बनाने का, पूरी प्लानिंग, ठीक है, पूरी रिक्वायरमेंट क्या करेंगे यहाँ पर तैयार करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि प्रोडक्ट डिजाइन तैयार करेंगे, भाई होता है ना डिजाइनिंग तैयार की जाएगी ना कि सॉफ्टवेयर आपको कैसा कैसा चाहिए, कैसा लुक चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होगा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट मतलब होता है उसकी एक्चुअल कोडिंग करेंगे, ठीक है, कोड लिखेंगे, तो डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद उसको भाई टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन मान चलिए अगर व्हाट्सअप भी देखिए जब व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर बनाया गया था तो सबसे पहले प्लानिंग की गई थी, उसके बाद उसका डिजाइन तैयार किया गया था, उसके बाद उसकी कोडिंग की गई, डेवलपमेंट किया गया, टेस्टिंग की गई, और मार्केट में उसको लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है उसको बनाने के कुछ क्या होते हैं, फेसेस होते हैं, ठीक है। अभी HTLC पढ़ेंगे ना तो उसमें और आपको अच्छे समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरत होती हैं, ठीक है, कौन कौन से फेसेस कंपलसरी होते हैं, क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की भी बात कर लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं भाई हमें, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले बेनिफिट क्या है भाई हमारा, हेल्प योर बिजनेस टू ग्रो, बिल्कुल आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। ईजियर ईजियर एक्सेस टू सर्विसेज, बिल्कुल भाई आप अपनी सर्विसेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। बेटर कस्टमर कनेक्शन, बिल्कुल भाई। अब देखिए कस्टमर कनेक्शन की बात करें तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जिनके जो सॉफ्टवेयर हैं जिनसे क्या हो रहा है भाई, कस्टमर क्या हो रहा है, अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं,
ठीक है, तो कनेक्शन अच्छे से जोड़ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। ठीक है, इनहांस प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल भाई एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है भाई कि कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, या मान चलो ऐसा कोई प्रोडक्ट है, होता है ना भाई, अब देखिए पहले जो काम किए जाते थे वो इंसान मैनुअली करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर काम करते हैं वहां पर। तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि 10 लोगों का काम इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है, और कम समय में कर देते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, कस्टमाइज टू फिट योर नीड, बिल्कुल अपनी नीड बता सकते हैं आप। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। भाई सॉफ्टवेयर आप चाहो अपनी अकॉर्डिंग बनवा सकते हो। ठीक है, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग बना दीजिए, वो सारी चीजें क्या है, फिल हो जाएंगी। ठीक है, इंक्रीज ऑपरेशनल इफिशियंसी, बिल्कुल भाई आपका जो काम है, ऑपरेशन है आपके जो, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। इफिशियंसी मतलब काम क्षमता, कार्य कार्य दर बोलते हैं ना उसको। ठीक है, मतलब कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक सॉफ्टवेयर से आप बहुत सारा काम कम समय में कर पाते हो। ठीक है, वरना अगर लोग करेंगे, ठीक है, होता है ना, जैसे मान चलिए कैलकुलेशन की अगर बात करें हम, तो अगर मैनुअली अगर किसी को बैठाया जाएगा इंसानों को, तो वो कैलकुलेट करने में क्या होगा, उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर हेल्प से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कम समय में कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर इफिशियंसी बढ़ रही है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगर आता है तो, ठीक है, वैसे वो डिफरेंस पूछेगा। चलिए इतना क्लियर हो गया ना, चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए इसकी डिफरेंस की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। आपको डिफरेंस कैसे लिखना है, आपको इधर प्रोग्राम लिखना है और इधर सॉफ्टवेयर लिखना है। ठीक है, प्रोग्राम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब चलिए पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट क्या है भाई मेरा यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पर लिखा है भाई कि डेवलप बाय द इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज। भाई एक प्रोग्राम जो होता है वो जो डेवलप किया जाता है किसके द्वारा, एक पर्सनल यूज के द्वारा। पर्सनल यूज का मतलब होता है कि मान चलिए आपने कोई कोड बना दिया, ठीक है, आपने कोई कोड लिख दिया। ठीक है, कोड मतलब आपने दो दो वैल्यूज को ऐड करने का कोड लिख लिया, तो वो आपका पर्सनल था भाई। ठीक है, इंडिविजुअल है, आपने उसके लिए किसी का सपोर्ट लिया था। अरे आपने अगर 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया छोटा सा, तो क्या उसमें कोई और इंसान ने भी क्या उसमें हेल्प की क्या, मतलब उस पर किसी, आपने तो छोटा सा प्रोग्राम है, आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई टीम की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, कि जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है। तो जो प्रोग्राम जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग पर्सन के द्वारा और एक पर्सनल यूज के द्वारा। ठीक है, अगर मैं इसकी अगर बात करूँ भाई, इसकी अगर बात करूँ तो, ठीक है, मैं इसकी अगर बात करूँ तो ये क्या है भाई, इसकी अगर बात करूँ तो डेवलप बाय द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। भाई एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, जब जाके एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए अकेला इंसान काम नहीं करता वहां पर, क्योंकि देखिए उसमें काफी सारी फंक्शनलिटी होती है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, और जो जिस काम में माहिर होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर उसको काम देता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है भाई यहाँ पर, ठीक है, दूसरा क्या रहने वाला है मेरा, दूसरा अगर डिफरेंस की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, मैं दूसरे डिफरेंस की अगर बात करूँ तो इसमें क्या है कि स्मॉल इन साइज, बिल्कुल भाई इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, एंड लिमिटेड फंक्शनलिटी होगी, बिल्कुल भाई एक छोटा प्रोग्राम है तो उसका साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, छोटा सा ही तो होगा, और उसकी फंक्शनलिटी भी क्या लिमिटेड होगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, साइज बड़ा होगा भाई, इसके अकॉर्डिंग तो बड़ा ही साइज होगा ना इसका। और नॉट ओनली कंटेंट द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कंटेंट नहीं करेगा, but also the associated document such as user manual, design documentation, मतलब डॉक्यूमेंट मतलब ये एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होंगी वो सबको क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे की अगर बात करें भाई, हम तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में क्या है भाई, तीसरे की अगर बात करें आप तो ऑथर योर सेल्फ, बिल्कुल भाई देखिए इसमें क्या है कि जो ऑथर होगा, ऑथर मतलब जो लिखने वाला होगा, जिसने कोड लिखा है, तो वो हिमसेल्फ खुद के लिए यूज करेगा। ठीक है, मेंटेन करेगा इस प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम खुद ही मेंटेन करेगा। भाई आपने अगर कोई कोड लिख लिया तो क्या आप खुद के लिए तो यूज कर रहे हो उसको, ठीक है, और उसको मेंटेन भी आप खुद ही करोगे। तो दे लैक ऑफ गुड यूजर इंटरेक्ट और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने भाई ये कोड बनाया तो जरूरी नहीं है कि आपने वहां पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहा होगा आपका। ठीक है, और वो किसी दूसरे यूजर्स के लिए तो है नहीं वो। ठीक है, आप खुद ही तो बनाओगे, खुद ही के लिए यूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो अगर इसकी अगर बात करें तो भाई इसमें क्या है कि हैव मल्टीपल यूजर्स, भाई इसमें मल्टीपल यूजर्स होंगे, तो दे नीड गुड यूजर इंटरफेस, प्रॉपर यूजर्स मैनुअल एंड गुड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारी चीजें गुड डॉक्यूमेंट सपोर्ट भी होगा। ठीक है, मैनुअल यूजर्स भी होंगे, तो सारी चीज क्या होंगी, अच्छी तरह से मैनेज की जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
उसके बाद चौथे की अगर बात करें, ठीक है, चौथे की अगर बात करें तो चौथा क्या भाई, डज नॉट फॉलो द सिस्टमेटिक अप्रोच। भाई ये कोई अप्रोच फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, इसमें कोई अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या अप्रोच फॉलो करेगा? कोई अप्रोच फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये सिस्टमेटिक डिजाइन किया जाएगा, केयरफुली इंप्लीमेंट किया जाएगा और थ्रोली टेस्ट भी किया जाएगा। मतलब एक सॉफ्टवेयर को बनाने के जो प्रॉपर तरीके हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाएगा। लेकिन एक छोटा सा कोड लिखने के लिए आपको कोई भी सिस्टमेटिक अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, ना आपको उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, ना ही आपको कोई डिजाइन करने की जरूरत है, ना उसमें आपको कोई ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत है, ठीक है। मैनुअली ये छोटा सा है। बात करें पांचवा, ठीक है, पांचवा अगर बात करें तो भाई इसमें क्या है, रिटन बाय द प्रोग्रामर। बोलो अब देखिए ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम जो होगा वो क्या करेगा, वो प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है, रिटन बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। लेकिन अगर इसकी अगर बात करें तो डेवलप बाय द ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब एक छोटा सा अगर प्रोग्राम कोई लिखता है तो उसे हम प्रोग्रामर कहेंगे। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, तो उसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। तो कहना मतलब हुआ है एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स वहां पर काम करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये पांच डिफरेंस थे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पांच को आप लिख सकते हो। और देखिए अगर आप देखिए आइए अभी तो आप आगे की सारी चीजें और पढ़ोगे तो आप धीरे धीरे सारी चीजें समझ जाओगे, तो इनके डिफरेंस पे आप अपने से भी क्या है बहुत सारी चीजें लिख पाओगे, ठीक है। तो पांच डिफरेंस मैंने आपको समझा दिए, बेसिक डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कोड में इतना हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल आप बता सकते हो यहाँ पर, क्या एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कह दूँ कि सी प्रोग्राम हो गया भाई, ठीक है, सी प्रोग्राम हो गया, ठीक है, सी प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक से काम नहीं करता है ये, ठीक है। तो मान के चलिए मेरा सी प्रोग्राम हो गया ये, ठीक है। तो क्या है ये भाई, सी प्रोग्राम, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, सी प्रोग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर सी प्रोग्राम बता सकते हो आप, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम कुछ भी। यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर आप क्या क्या बता सकते हो भाई, अगर एग्जाम्पल अगर बताना हो आप क्या बता सकते हो, एग्जाम्पल तौर पर बता सकते हो आप। देखिए मान चलिए कोई सॉफ्टवेयर बता सकते हो, ठीक है। जैसे मान चलिए मैं व्हाट्सअप बता दूँ यहाँ पर, तो भाई एक पास जो व्हाट्सअप है, ठीक है, जो व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर है तो आपका क्या है, ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जब मान के चलिए आप मैं फेसबुक बता दूं, ठीक है, फेसबुक या कोई भी सॉफ्टवेयर बता सकते हैं, ठीक है, मैं फेसबुक बता दूं, भाई जो फेसबुक है वो क्या है, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। या और कोई सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, तो ये आप कोड बता सकते हैं, वो प्रोग्राम कहा जाएगा और ये आप सॉफ्टवेयर बता सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका डिफरेंस हो गया। चलिए ये एग्जाम के तौर पर ये भी आपका 6 डिफरेंस बन गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो इतना काफी है भाई इसमें, ठीक है, डिफरेंस बताने के लिए। और देखिए आएगा तो सेपरेट में 5 नंबर पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका अपडेट हुआ है, ठीक है। तो उसमें अब 60 नंबर का होता है और 5 नंबर आप क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे भाई, अब बात कर लेते हैं अपना जो लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स। भाई एक सॉफ्टवेयर की विशेषताएं क्या क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। भाई कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी विशेषताएं भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं भाई, और किन किन चीजों की भाई कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है उसकी क्या खासियत है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, ठीक है, और किन किन चीजों को वो डिपेंड करना चाहिए, और किन किन चीजों की अच्छी मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशेषता, क्या क्या विशेषता हमारी सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। तो अगर ये भी अगर 5 नंबर का आ गया तो भाई देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना होगा आपको, सबसे पहला पॉइंट ले होगा इजी टू मॉडिफाई। भाई एक सॉफ्टवेयर की सबसे पहली विशेषता यही होती है कि वो आसानी से मॉडिफाई होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको आसानी से मेंटेन होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, हमें बाद में अगर उसको जरूरत पड़ रही है उसको अपडेट करने की, मेंटेन करने की, तो आप उसको अपडेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो इजी टू मॉडिफाई रहना चाहिए वो, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कैन बी इजिली अपडेट एंड मॉडिफाई, देखिए इसमें वही लिख दिया मैंने, देखिए पहले तो मैंने पॉइंट लिख दिया है, ठीक है, विशेषता। उसके बाद उसके बारे में 2 लाइन मतलब एक लाइन भी लिखी थी मैंने, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर कैन बी इजिली अपडेट और मॉडिफाई, एक सॉफ्टवेयर को ऐसा होना चाहिए जो आसानी से उसको अपडेट किया जा सके, आसानी से उसको मॉडिफाई किया जा सके, ठीक है, मतलब कोई बदलाव किया जा सके। तो देखिए हिंदी में लिखा है सॉफ्टवेयर को आसानी से बदला और अपडेट किया जा सकता है, तो ये आपकी विशेषता होनी चाहिए, ठीक है, इजी टू मॉडिफाई होनी चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, कि डिपेंड ऑन हार्डवेयर, बिल्कुल भाई, एक सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर है तो क्या वो बिना हार्डवेयर के चलता है क्या?
भाई कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लें तो आपको सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको किसी ना किसी हार्डवेयर की जरूरत है भाई, बिना हार्डवेयर तो चलेगा नहीं, ठीक है। आपके फोन में जितने सॉफ्टवेयर है, आपका फोन क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, तो आपके हार्डवेयर पे ही तो आपके सारे सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर पर भी आप कोई सॉफ्टवेयर चलाओगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर है भाई, पहले हार्डवेयर होगा तभी तो आप चला पाओगे ना, ठीक है। तो डिपेंड ऑन हार्डवेयर, तो सॉफ्टवेयर नीड टू हार्डवेयर टू रन एंड फंक्शन, बिल्कुल भाई। एक सॉफ्टवेयर जैसा भी होना चाहिए वो उसके लिए हार्डवेयर तो लगेगा ही लगेगा, बिना हार्डवेयर को वो रन नहीं करेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है, और होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी क्या है, क्या इसकी विशेषता है, ठीक है, ये विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये दो हो गए वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं आगे। तीसरा क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स, ठीक। कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया सॉफ्टवेयर इज लॉजिकली कॉम्प्लेक्स ड्यू टू मेनी इंस्ट्रक्शंस एंड कंडीशन। अब देखिए इसने लॉजिकली बोला है, ठीक है। लॉजिकली क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि उसका जो यूआई है, ठीक है, यूजर इंटरफेस है, वो कॉम्प्लेक्स हो, नहीं वो नहीं होना चाहिए। हमारा जो लॉजिकली है वो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कंडीशंस हैं, वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रूप से बननी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई मान के चलिए कोई दूसरा अगर आकर हमारे सॉफ्टवेयर को ब्रेक करता है या मान के चलिए उसको हैक करता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि कोई आके उसको आराम से हैक कर ले, ठीक है। तो हमारा लॉजिकल मतलब अंदर की जो जितनी फंक्शनलिटी है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर कोई भी उसको ब्रेक करने की कोशिश करे, हैक करने की कोशिश करे, तो वो ना कर पाए, ठीक है। चौथा क्या है भाई, कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल भाई। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं भाई, वो कम से कम कम पैसे में बन के तैयार होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा पैसे में नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ज्यादा पैसे का वो नहीं बनना चाहिए। तो वही है कि एक बार बनाने के बाद सॉफ्टवेयर की कॉपी सस्ता हो जाता है, ठीक है। मतलब देखिए इसमें लाइन लिख दिया मैंने कि आफ्टर डेवलपमेंट, मान चलिए आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, ठीक है, उसके बाद कॉपी सॉफ्टवेयर इन इन एक्सपेंसिव, बिल्कुल भाई। मान चलिए होता है ना भाई, क्या होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, अगर मान चलिए उसी तरह का अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पहले से बनी हुई सॉफ्टवेयर की कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए आपने कोडिंग में पढ़ा हुआ है इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले से बने कोड को दोबारा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, इससे क्या होता है भाई, हमारा कैसा बन जाता है भाई, मान के चलिए जो लॉजिक पहले से बना हुआ है उसी लॉजिक को आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाना चाहते हैं, तो उस लॉजिक को आपको कोड लिखने की क्या जरूरत है भाई, ठीक है। क्या आपको कुछ कोड लिखने की जरूरत है, क्या कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उसी लॉजिक को उठाकर यूज कर सकते हैं। अगर सेम है तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच गया, पैसा भी बच गया, ठीक है। तो होता है भाई, ठीक है। पांचवा का भी रिलायबल होना चाहिए, बिल्कुल भाई, हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल भी होना चाहिए। मतलब सॉफ्टवेयर गिव कंसिस्टेंसी, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आउटपुट में, ठीक है। इन देयर आर नो एरर, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे से काम करे, एरर फ्री होना चाहिए, ठीक है। कोई उसके अंदर बग नहीं होनी चाहिए, और उसका परिणाम जो आ रहा है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, सही तरीके से, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है वही आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है, बात करते हैं आगे, पांच हो गए, ठीक है। छठे की अगर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, तो है क्या, रीयूजेबिलिटी, बिल्कुल भाई। एक सॉफ्टवेयर के अंदर रीयूजेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन, ठीक है। वही बात मैंने कही है आपको कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने पहले बनाया हुआ है, ठीक है, और आप फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं और आप देख रहे हैं कि दूसरे सॉफ्टवेयर में आप वही चीज फिर से डिजाइन कर रहे हैं जो आपने पहले सॉफ्टवेयर बनाई थी। भाई मान चलिए आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, उसमें काफी सारी फंक्शनलिटी बनाई है आपने, ठीक है। अब दूसरा सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो दूसरे सॉफ्टवेयर आपने देखा कि भाई इसकी काफी सारी चीजें जो हैं वो पहले वाले सॉफ्टवेयर से क्या होते हैं, मैच करती हैं, ठीक है। होता है ना भाई, कुछ चीजें तो सेम रहती हैं। तो हम क्या करते हैं वहां पर, हम उसके लिए नया कोड लिखने की बजाय पहले वाले सॉफ्टवेयर से उस कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और उसको डाट वहां पर पेस्ट करके उसको यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो पहले से बना हुआ था, ठीक है, ऐसी फंक्शनलिटी जो पहले से बनी हुई थी, उस फंक्शनलिटी को हमने डायरेक्ट यूज कर लिया कहाँ पर, अपनी एप्लीकेशन में जो नई बना रहे हैं हम, ठीक है। सातवां क्या है भाई, स्केलेबिलिटी, बिल्कुल भाई, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर, स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी क्या होती है भाई, कि हमारा सॉफ्टवेयर अगर जरूरत के अनुसार अगर उसको हमें अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ी, ठीक है, होता है ना भाई, कोई सॉफ्टवेयर होता है स्टार्टिंग में आपने बनाया तो आपने छोटे लेवल पे बनाया होगा, लेकिन आप धीरे धीरे अगर आपका बिजनेस अगर ग्रो करता है, ठीक है, बिजनेस अगर बढ़ता है, तो आप क्या करोगे भाई,
आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को भी क्या करोगे, बढ़ाओगे भाई, ठीक है, उसकी इफिशियंसी बढ़ाओगे, उसकी एक्सपेंड करोगे उसको, ठीक है। अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप सीधी सी बात है अपना सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी भी बढ़ाओगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड होना चाहिए टू द हैंडल मोर यूजर और डाटा, ठीक है। होता है ना भाई, मान चलिए आपका कोई ऐसी वेबसाइट है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे अभी जब स्टार्टिंग में आपने बनाया तो 4 लोग यूज कर रहे थे, बाद में मतलब फिर बाद में पता चला कि उसको 400 लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसकी क्या है, उसका डाटा हैंडलिंग, उसका यूजर्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी भाई, ठीक है। फिर मान चलिए 2 साल बाद आपका 4000 लोग काम कर रहे हैं उस पर, तो इससे क्या हुआ, इससे आपको अपने सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, डाटा हैंडलिंग बनानी पड़ेगी, मतलब क्या नहीं, मतलब उसको हमें इतना एक्सपेंड करना पड़ सकता है, उसको इतना उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ सकती है, ठीक है। स्केलेबिलिटी मतलब होता है उसको अगर जरूरत पड़े तो वो बड़ा हो सके, ठीक है, बड़ा हो सके। ऐसा नहीं है मैं ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं करना है कि जरूरत के अनुसार उसको बड़ा ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, उसी को अपडेट करके उसको बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को अधिक यूजर और डेटा के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है भाई, ठीक है। जब डाटा की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, यूजर्स हमारे सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम बड़ा भी बनाएंगे, ठीक है। 8वां क्या है भाई, पोर्टेबिलिटी, बिल्कुल भाई, हमारा एक सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म विच मिनिमम चेंजेस, ठीक है। मतलब हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर ही रन करे, ठीक है। हम एक सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म आए उस सब पे वो क्या कर पाए, अच्छे से रन कर पाए, ठीक है, अच्छे से वो चल पाए। होता है ना भाई, देखो कोई सॉफ्टवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर की डिमांड है कि भाई मैं विंडो पे ही चलूंगा, लाइनक्स पे नहीं रन करूंगा, तो वो सॉफ्टवेयर पर अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो विंडो पे भी रन कर जाए, लाइनक्स पे रन कर जाए, मैक पे रन कर जाए, ठीक है। तो वही क्या है, वही सॉफ्टवेयर अच्छे माने जाते हैं। हालांकि देखिए, अब देखिए अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। आप देखते हो ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी करते हो तो वो बताता है कि आपको विंडो के लिए डाउनलोड करना है, लाइनक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है, या फिर आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है, तो वो आपके लिए अलग अलग देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होती है, बाकी की उनकी फंक्शनलिटी एकदम सेम रहती है, ठीक है, बाकी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया भाई, 8 इसमें क्या हो गए, ये हो चुके हैं, ठीक है, 8 हो चुके हैं, और देखो और भी हैं इसमें 9 मा दीजिए, ठीक है। देखिए 10 करेक्टरिस्टिक लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है, दो 10 काफी होती है, अगर 5 नंबर में आता है तो 10 आप आराम से ले सकते हो, और 5 नंबर आपके पूरे पूरे बनेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली भाई, हमारा जो नेक्स्ट है 9 जो है करेक्टरिस्टिक, वो यूजर फ्रेंडली। हमारा सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए भाई, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर इज इजी टू यूज एंड लर्न एंड यूज, ठीक है। मतलब हमें एक सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाना है, ऐसा डिजाइन करना है कि वो आसानी से उसको लर्न किया जा सके, आसानी से उसका यूज किया जा सके, ठीक है। हमें एक सॉफ्टवेयर को इतना डिफिकल्ट या इतना कठिन नहीं बनाना है ताकि वो लोगों को समझ में नहीं आए। जैसे नॉर्मल हम बात करें भाई, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इनका इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली है कि इसको हर कोई यूज कर पाता है, ठीक है। इसके लिए यूज करने के लिए आपको ज्यादा नॉलेज की या ज्यादा कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इंसान जो कभी स्कूल में भी नहीं गए, कॉलेज में भी नहीं गए, वो क्या करते हैं, वो भी इसका यूज कर पाते हैं आसानी से, ठीक है। क्या उनको भी कोई परेशानी होती है, क्या कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो हमें सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाना है जो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, जिसे यूजर आसानी से लर्न लर्न कर पाए, सीख पाए उसको कैसे कैसे काम कर रहा है, और आसानी से यूज भी कर पाए, ठीक है। 10वां क्या भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी तो सबसे मेन होती है भाई। एक सॉफ्टवेयर की विशेषता में अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, तो उसमें सिक्योरिटी का तो सबसे मेन रोल है, क्योंकि भाई हमारा कोई भी डेटा हो, कैसा भी बना लें आप, वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सिक्योर नहीं होगा तो ये समझिए कि आपकी फिर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वहां पर कभी भी ब्रेक हो सकती है। मान चलिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, और सॉफ्टवेयर बनाते ही मार्केट में उतरते ही किसी अनऑथराइज पर्सन ने, ठीक है, या मान चलिए किसी ने हैक कर लिया, तो हमारा सॉफ्टवेयर तो भाई सारी मेहनत तो बेकार गई हमारी, ठीक है। जहाँ पर आप कितना भी यूजर फ्रेंडली हो या कुछ भी हो, भाई सिक्योरिटी तो मेन है ना हमारी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कोई हैक कर लेगा, हमारा नुकसान पहुंचा देगा, फिर हमारा क्या फायदा हुआ उसमें, ठीक है। तो हमें सिक्योरिटी उसकी अच्छी रखनी है। तो सॉफ्टवेयर कैन प्रोटेक्ट डेटा, ठीक है, डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज मतलब होता है जो गलत इंसान है, ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसको एक्सेस को रोक देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई अनऑथराइज पर्सन में आकर उसको
एक्सेस कर ले, ठीक है, और उसको कोई हानि पहुंचा दे, या कोई हैकर आकर उसको हैक कर ले, उसके डेटा को लॉस्ट कर दे, या मान चलिए हमारे पूरे सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को आना बस वही, ठीक है, तो मतलब सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा क्लियर। देखिए सारी चीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रही है, ठीक है, मुझे लग रहा है सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो ये मेरा लग रहा है आज का हमारा, देखिए 2 टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें मेरा पहला जो था वो क्या था हमारा ये, ठीक है, प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, इसके बाद इसके कुछ प्रोसेस बता दिए, बेनिफिट्स बता दिए, ठीक है, टेबल्स बता दी, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक समझा दी मैंने, 10 कैरेक्टरिस्टिक समझाई है आपको, ठीक है, और काफ़ी है जी। 5 नंबर अगर आता है तो अगर आप 7-8 भी लिख पाते हो तब भी काफ़ी है, ठीक है। 10 भी लिख ले तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आई थिंक हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और देखिए मेरा पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पहले यूनिट का पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला यूनिट कंप्लीट हो गया। आप क्या करेंगे, आप दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। दूसरे यूनिट को देखेंगे, अगर हमारा अगर वन शॉट में हुआ तो वन शॉट में कर देंगे उसको, नहीं तो उसको वन शॉट में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें, देखिए उसमें कुछ HTLC के ऊपर है, तो अगर वन शॉट में पॉसिबल हुआ तो देख लेंगे, ठीक है। कंटेंट अगर ज़्यादा होता है उसका तो फिर उसको 2 शॉट में कर लेंगे, ठीक है, 2 पार्ट बना देंगे उसके भी। और वीडियोस बड़ी बड़ी बनाएंगे, ठीक है, छोटा नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियोस नहीं बनाएंगे जिससे आपको ज़्यादा परेशानी हो, बड़ी बड़ी वीडियोस बनाएंगे जिसमें आप आसानी से देख सकते हो अच्छे से। इतनी बड़ी भी नहीं बनाएंगे कि आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए, ठीक है। और एग्जाम टाइम पे वन शॉट भी देंगे आपको, ठीक है। तो भाई अभी तक जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 1 क्या हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और पार्ट 2 है ये हमारा, ये यूनिट 1 का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। और देखिए ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा वैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। बट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, उसमें आपको कोड भी दूंगा मैं आपको, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें क्या होंगे, प्रैक्टिकली चलेंगी थोड़ी सी, ठीक है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, कैसी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास क्या करते हैं, यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और भाई अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। और भाई सभी लोग सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए आपके सपोर्ट से ही क्या होगा, हमारा चैनल का ग्रोथ होगा, क्योंकि और देखिए आप अगर सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, तो हमें भी भाई क्या होगा, मोटिवेट होगा, आपके लाइक से हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे फिर, और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो भाई, तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।